ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी अवस्था, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, हमारी स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। क्योंकि अब हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है और रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है संगम युग का अतीन्द्रिय का सुख का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अब हमें स्थिति को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। जो स्थिति बिगड़ता है, वायुमंडल खराब करता है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, वो शक्तिशाली रहे, उसके लिए पहला कारण है जब चलते चलते हम देह भान में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ जाती है। इसीलिए सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहना। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे कोई भी विकार, कोई भी बुराई हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। देह भान में आने से विकारों की जागृति होती है। देह भान में आने से परमात्मा को भूल जाते हैं। देह भान में जाने से इंद्रियों के वश हो जाते हैं। बाबा ने कहा ना, आज कोई चीज अच्छी दिखाई पड़ी तो क्या करेंगे, उठा करके खा लेंगे। आंखें चंचल, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा हूं भूल जाते हैं। देह अभिमान में आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकार आ जाते हैं। और जहां विकार आए स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए मुझे विकारों से बचना है, पुराने संस्कारों से बचना है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति बनाओ, देही अभिमानी स्थिति में रहो। मुझे लगता है कोई भी मुरली आप उठाओ, बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे आत्मा समझो। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे दिखाई पड़ते। अगर मुझे किसी के दोष दिखते हैं, मुझे कुछ किसी की बुराई दिखती है, इसका मतलब मैं कौन से भान में हूं, देह के भान में हूं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करो, अवस्था मजबूत रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां क्या आता है, भूत। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट नहीं है, काम का भूत आता है, क्रोध का आता है, लोभ का आता है, और धीरे धीरे पूरा शरीर भूत बंगला बन जाता है। इसीलिए मुझे भूतों से बचना है, लाइट जला कर रखो। ये आत्मा का लेसन पक्का करो। मुझे लगता है दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, दुख बढ़ता गया, आखिर नरक हो गया। सत्युग का, स्वर्ग का नरक हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह भान में आया, समस्या बढ़ती गई, आखिर भगवान को आना पड़ा। भक्ति की तो भी समस्या बढ़ी, क्योंकि भक्ति मार्ग में कभी भी आत्मा का पाठ पक्का नहीं कराया।
आखिर बाबा ने आकर के क्या सिखाया? बच्चे तुम आत्मा हो। ज्ञान में चलने के बाद अगर इस आत्मा के लेसन के ऊपर ध्यान नहीं है, आप जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे, कोई आपको बदलाव नहीं आएगा आपके अंदर। कई भाई बहन कहते मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। ये सब का कारण है देहभान। इसलिए आत्म अभिमानी बनूं। आत्म अभिमानी वाला रात को सोया है, बाबा से योग लगा हुआ, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है, उसको कोई भी डर नहीं, भय नहीं, शक्तिशाली है। तो अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए यह आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता, विभीषण आता है, राम के कान में 2-4 बातें सुनाता है, या ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मार रहे, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए आत्म अभिमानी बनूं। ब्रह्मा बाबा ने रोज आत्मा हूं ये पाठ पक्का किया। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। अगर फाउंडेशन रेती पर डाल दिया, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा फाउंडेशन में। जिन्होंने फाउंडेशन रेती में डाला, पैसा बचाया, कंजूसी की, आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। जो ज्ञान में चलते हुए आत्मा की मेहनत नहीं करते, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, सेवा करेंगे, वो फेल हो जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी। तो आत्म अभिमानी हम बने कैसे? आत्म अभिमानी बनने का पहला, क्योंकि हमारी भट्टी चल रही, उसका टॉपिक लिखा हुआ है सामने, संपूर्णता की तरफ बढ़ते कदम। अगर संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, पहला कदम है आत्माभिमानी स्थिति का। इससे बाप समान बनेंगे, बाबा के जैसे संस्कार आएंगे। इसलिए आत्मा का पाठ ये पहला कदम है। इसी अवस्था की कमी स्थिति बिगड़ती। वो बने कैसे? उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए, 7 स्वरूपों का अभ्यास चाहिए, संकल्पों को बचाने की शक्ति चाहिए। आत्माभिमानी बनने के लिए सोमानों के अभ्यास करो। आत्माभिमानी बनने के लिए जितना जितना आप निरहंकारी बनेंगे, आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, शरीर आपकी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर। गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, रात को कहाँ रखता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता है? और आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, और पार्किंग कहाँ होता है? नीचे। और जो बिल्डिंग वाले सारे लोग, उनकी गाड़ियाँ नीचे, रहने का ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग का चित्र, 3 लोग, ये सृष्टि है। शरीर रूपी गाड़ी रखने का गैरेज, और ड्राइवर का घर ऊपर परम धाम। तो गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन घुमा करके रात को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, गाड़ी का कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करते अपने घर में जाता है ऊपर। तो आपको भी क्या करना है? शरीर को बेड पर लगा दिया, गाड़ी को बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत शरीर मिली, लेकिन इसका जैसे भाग्यशाली नहीं। शरीर को यहाँ रख करके सोने के लिए कहाँ जाऊँ? ऊपर बाबा के पास। लेकिन हम क्या करते हैं? बिस्तरा डाल दिया, गुड नाइट करेंगे, फिर कहेंगे बाबा थक गए, मैं अभी मुझे नींद आ रही है,
कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है करके गाड़ी के अंदर ही सो जाते, ऊपर जाते ही नहीं। और इसीलिए सारा दिन ध्येयवान रहता है। इसलिए शरीर को यहाँ रख करके सोने के लिए कहाँ जाओ? परम धाम, अव्यक्त वतन, और बाबा के गोदी में सो जाओ। तकिया पर सिर नहीं रखा, बाबा के गोदी में सिर रखा है। कोई बच्चे का माँ के गोदी में सिर है, माँ को सवेरे जल्दी उठना है, पहले किसको उठाएगी? बच्चे को। अब बच्चे का सिर नीचे तो सारा काम करके आएगी, फिर उठाएगी। इसलिए अमृत वेला बाबा, रात को सोते समय बाबा के पास सो जाओ। यह है पहली बात। दूसरी, आत्माभिमानी बनने के लिए ये शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं ना उसको डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, खांसी करने बाद कप उस डिब्बे में डाल दिया और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और आपको कहा ये सदा दिल में लगा कर रखना, इधर उधर छोड़ना नहीं। आप तो उस डब्बे को दिल में लगाएंगे, चुंबन लेंगे और डब्बे से, कहे कि अंदर क्या है हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, गोरी सी चमड़ी है ऊपर, लेकिन अंदर हर एक शरीर में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है। कब भरा हुआ है? हरी मौज भरी है। और 10 बार आईना तोड़ तिरिंग में कितनी अच्छी हूँ, ये कितना अच्छा है। किसको देख रहे हैं? वो जिसके के अंदर क्या क्या है उसको देख रहे हैं। लेट्रिन भरा हुआ है, कब्र। इस शरीर में डब्बे में सबसे महत्व की चीज है आत्मा, उसको देखो, वो कहाँ बैठी है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो, संपूर्ण बनेगी, संपूर्ण बनेगी। ये पहला कदम, इससे अवस्था अच्छी बनेगी। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? दूसरा कदम है पर चिंतन से बचना। अगर संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है, कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करो। स्थिति क्यों बिगड़ते? परचिंतन करने से। तो इस सभा में कोई ऐसे बैठे हैं कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करते, झूठ बोले कौवा काटे। कोई है इसमें बैठा है परचिंतन नहीं करने वाले? बताओ। माता ही ज्यादा करती, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ज्यादा, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ, अनुभव से बताओ। हाँ, माता ही सहन करती है। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति निकल गया ऑफिस में या खेती में, पड़ोसनी का पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ? वो कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाएगा। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, उसको कहते हैं परचिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, ये तो अभी से कंट्रोल में रख, सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन मन में वही आता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या? जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से। यह है परचिंतन के परिणाम। इसलिए जो परचिंतन करता है प्रभु उसको प्यार ही नहीं करता, उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए आज से अगर मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, तो दूसरा कदम कौन सा रखो? पर चिंतन से मुक्त बनो। समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा ही, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तो पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, आंधा हो, माँ बाप का प्यारा है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, आपका पति, बच्चे, सास, बहू,
बीके भाई बहन किसके बच्चे हैं? बाबा के। अगर उन्हीं के गिलाने करेंगे, मेरी भाभी ऐसे है, पड़ोसनी ऐसे है, ये ऐसे है, वो भाई ऐसा है, बहन ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कह मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तुमने मेरे बच्चों का परचिंतन किया, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूं। परचिंतन करने वालों को प्रभु प्यार नहीं करेगा। इसलिए आज से ये पक्का करो, मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। कई कहते भाई जी हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है। उल्टी किस में क्या करते हैं? वॉश बेसिन में। उल्टी क्यों करते हैं? जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? उल्टी करेंगे। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन क्यों करते हैं? जो सारा दिन चटपटी बातें, चटपटी समाचार सुनता है, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी करता है। कहाँ सुनाता है? किसी के कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। जब ऐसी कोई बातें देखी, हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, उसको फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ वंडरफुल है, मैं एक वंडरफुल बात देखे आ जाओ। वॉश बेसिन भी खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ? जिस कान में अमृत डाला उसमें जेर मत डालो। इस संगम का समय परचिंतन करने का नहीं है। सीढ़ी का चित्र देखा है सभी ने? सीढ़ी वाला चित्र। 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, कितना समय है? सेकंड में थोड़ी चढ़ सकते। सेकंड ये विश्वास के लिए बाबा कहते हैं, सेकंड में तुम्हारा बाबा के ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के लिए कितना समय लगता है? 100 साल तक। बाबा ने 100 साल दिया संगम के। उतरने के लिए 5000 साल, चढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों को 100 साल थोड़ी मिला है। 37 में ज्ञान में आए थे, अभी भी हम ज्ञान में। हमको तो किसी को 10, किसी को 5 साल। थोड़ा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। अमृत वाला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। तो यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, तो बीच में लड़ जाएंगे। इसीलिए अब मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से समय चला जाता है, संकल्प चला जाता है। इसलिए आज से हमें परचिंतन करने वालों की अवस्था बिगड़ जाती है। इससे बचना। सरस्वती माँ का फोटो देखा है आप लोगों ने? सरस्वती माँ का फोटो किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर बैठती थी। अगर आप पानी में हंस तैर रहे हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची को बिठाओ, क्या हो जाएगा? हंस डूब जाएगा। सरस्वती माँ तो कितनी बड़ी है। ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। हंस मतलब अंदर बाहर स्वच्छ, देखने की स्वच्छता, बोलने की स्वच्छता, कान की स्वच्छता, मुख की स्वच्छता। अब समझो कोई बहन या भाई सामने नहीं आए, 2-4 दिन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, वो बहन ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी है। अचानक आई, क्या बोलेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में छुरी।
परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करेगा, इसलिए इससे बचना। परचिंतन करने वालों के बुद्धि को ताला लगता है। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। मुरली याद ही नहीं रहेगी आपकी। इसलिए कभी भी हमें किसी का परचिंतन न करना, न सुनाना। एक शिष्य था, भगवान के पास गया तो भगवान को कहता है, भगवान मुझे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए क्या करता हूं, 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहां रखना, आगे। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, वो सभी के अंदर क्या क्या बुराई है, उस बुराई की चिटकी बनाकर पीछे रखा हुआ है। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारी खुद की बुराई आगे वाले थैले में, उसको खुला रखना। जब भी टाइम मिलता हाथ डालो, थैले को निकालो, देखो कि क्या क्या मेरे अंदर बुराई है, उसको परिवर्तन करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे रखना, अपनी बुराई को। उसने कहा भगवान मैं ऐसे करूंगा, मुझे सुख चाहिए। थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है ना, दूसरे के बुराई का थैला आगे, और उसको खोल देता है, हाथ डालता है, फिर लगता है अच्छा फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, पर चिंतन करता है। और अपनी बुराई को कहाँ रखा, पीछे बांध करके। थैले उल्टे हो गए, वरदान उल्टे हो गए, और दुखी हो गया, परेशान हुआ। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, जो मैंने तुमको थैला दिया था उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी। हम भी आते क्यों आए हैं, या क्यों आए? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, चाहिए ना शांति। तो बाबा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं, दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, और बिल्कुल कान में जाकर बोलेंगे। पर चिंतन धीरे से करेंगे, माइक में नहीं बोलेंगे। और जो ये परचिंतन करता है, सुख शांति नहीं मिलेगी। संपूर्ण नहीं बनेंगे। संपूर्णता का दूसरा कदम है परचिंतन से बचना। स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन करना। इसलिए आज से उससे मुक्त बनो। परचिंतन करने वाला इस ज्ञान में टिक नहीं सकता, ज्यादा समय रह नहीं सकता, चला जाएगा। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने एक शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए तुमको? मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। कुछ समय के बाद वो शिष्य क्या करता है, रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लेता है,
सोचता है कि गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है मैं जानता हूं। तब छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। सत्संग में आना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी को लगता है अरे रोज आने वाला, सबसे पहले बैठने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, ये क्या 2 महीने से कुर्सी खाली है। शिष्य उसके, गुरुजी उसके घर में गए, उस शिष्य के, कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं, कहा जी आजकल घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, इसलिए मैंने आना बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और शिष्य की अपनी काली देकर के सिर झुकाया। कहते गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी काली थी, लेकिन मैंने सेवा करके दान पुण्य करते इतनी बची है, मैं कर ही रहा हूं। तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं। हम भी यहाँ आते 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 जो आत्मा पति थी, काली थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, यहाँ कहेंगे जो बहन पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसा है, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, आना बंद करेंगे, भावना बिगड़ जाएगी। जब नहीं आए तो घाटा किसका हुआ? इसलिए किसी के भी दोष नहीं देखो, पर चिंतन नहीं करो। सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा आज से हम पर चिंतन कभी भी नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, पर चिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे, सदा सबके गुण देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे, पर चिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अपने हाथ की लाज रखना, पर चिंतन से बचना, ये संपूर्णता के लिए दूसरा कदम है। कई बार मुरली में भी बाबा कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो। तीसरा कदम, बीच बीच में ताली बजा सकते, कोई पॉइंट अच्छा लगा तो ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उड़ जाएगा। मैं देख रहा हूँ किसी किसी की आंखें बंद हो रही, क्योंकि जैसे मैं माउंट आबू से आया तो माया ने भी आपका एक दूत भेजा है। माया का दूत कौन है? आलस। माया को लगता है ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, ये मेरा सबके ऊपर राज्य है, अगर ये ज्ञान की बातें सुनाएगा तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो दिखाई पड़ रहा हूँ, माया का दूत दिखाई नहीं पड़ता। वो हर एक के पास आकर के आलस की संजीवनी बूटी सूंघाता है। आलस आते हैं जो ये आपका अंक दो, इसीलिए थोड़ा अलर्ट होकर के क्लास सुनो। आंखों को तो रेस्ट दिया ना, मोबाइल देखेंगे तो बंद नहीं होगी, 12 भी बजे तो ऐसे ऐसे। और थोड़ा योग लगा ज्ञान सुनो, क्योंकि जिसकी आंखें बंद उसका कान भी, तो सुना क्या, यहां होते अभी एब्सेंट है। ठीक है। तीसरा कदम, पहला कौन सा सुनाया? पहला कदम सुनाया आत्म अभिमानी बनने का।
दूसरा बताया परचिंतन से बचने का, उसके लिए कहानी सुनाई, छड़ी वाली कहानी, थैले वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना, हंस बनना, कई बातें सुनाई। एक होता है कोयले के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी हाथ काले, मुंह काला काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे के व्यापारी, कोयला का व्यापारी झोपड़ी में रहता है, और हीरा का व्यापारी अच्छा से महलों में रहता है, पॉश रहता है। तो आपको कौन से व्यापारी बनना है? हीरे के। हीरे मतलब ज्ञान की चिटचाट करना, जो परिचिंतन की बातें किसी को सुनाता है, खुद तो काला है, दूसरों को भी काला कर रहा है, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप हम कर रहे हैं। इसलिए हीरे के व्यापारी बनो, आपस में ज्ञान की चिटचाट करो, अच्छे संग में रहो। तीसरा कदम है संपूर्णता का तीसरा कदम, या स्थिति बिगड़ने का तीसरा कारण, श्रीमत का उल्लंघन। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, वो संपन्न नहीं बनेंगे। तो आप लोग, क्या गांव का नाम क्या, ब्रिजराज नगर, तो आप लोग ब्रिजनार नगर वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? कितना परसेंटेज चलते हैं? श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना श्रीमत है, शुद्ध भोजन खाना श्रीमत है, ड्रेस में आना श्रीमत है, बैज पहनना, सफेद ड्रेस पहनना, नुमा शाम का योग करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना। ये जो ब्राह्मणों के नियम आप कितना परसेंटेज पालन करते बताओ? दे दो, अपने अपने हर एक का अलग अलग है, तो आप खुद कितना परसेंटेज बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं? 100%, 80%, 40%, 10% या 2%? बताओ, अपना अपना बताओ, जल्दी जल्दी। बोल ही नहीं रहे क्या बात? गरीब बन कर ये बैठे हैं, बोलो बोलो। कितना? 80%। भाई ने कहा 80%, ताली बजाओ उनके लिए। अच्छा, वो भाई ने कहा 85%, बहुत अच्छा। माताएं बोलो कितना परसेंट? अच्छा, माता जी ने कहा 80%, ताली बजाओ देखो। और माताएं बताओ? 50%। पीछे वाली माताएं 80%, और पीछे वाले लास्ट में 75। आजकल हम नियम किसको समझते हैं? अमृत वाला उठना। और हर नियमों के 10 मार्क है। हर नियमों के कितने मार्क हैं? 10। अमृत वाला किया 10 मार्क मिला, मुरली सुनी 10 मार्क मिला, शुद्ध भोजन खाया 10 मार्क मिला। लेकिन अमृत वाला उठे, आप तो 10 देंगे लेकिन 10 नहीं मिलते। अमृत वाला उठे लेकिन उठ करके झुटका लगाते योग किया, आधे मार्क कट हो गए। क्योंकि नियम क्या कहता है? उठ करके बैठना, आंखें खोल करके बैठना, और बुद्धि से परमधाम परमात्मा को देखना, उसे बातें करना, तब 10 के 10 मार्क में। केवल उठे, उठ करके झुटका लगाया, आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे? 10 नहीं। मुरली से पहले योग नहीं किया, 5 मार्क गए। मुरली सुनी लेकिन उस प्रमाण चले ही नहीं, केवल सुनी और बिना धारण किया, ऐसे ये किया, तो केवल आपको 1 ही मिला है। सुनने का 1 मार्क है, धारण करने के 4 मार्क हैं, और क्लास के पहले योग के 5 है। 5, 4, 9, और सुनने का 1, 10। तो आप केवल सुन लेते हैं, ना धारण करते, ना क्लास के पहले योग करते, तो कितना मार्क मिला? 1। ये है ज्ञान की गहराई। बैच नहीं पहना, यूनिफॉर्म के 10 मार्क है, बैच के 5 मार्क और यूनिफॉर्म के 5 मार्क।
आपने बैज पहना, सफेद ड्रेस पहना ही नहीं, तो कितने मार्क मिले? केवल 5। बैज क्यों? अब किसी ने बैज भी नहीं पहना, यूनिफॉर्म भी नहीं, दोनों भी चले गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का बना करके खाया, लेकिन बातें करते खाया, पर चिंतन करके खाया, 5 मार्क चले गए। यह है ज्ञान की गहराई। केवल ऊपर ऊपर से नहीं करो। लेकिन हम नियमों का पालन क्यों नहीं करते? बाबा के नियमों का उल्लंघन क्यों करते? लोक लाज। अगर सफेद ड्रेस पहन करके क्लास में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो मन की। मन की नहीं, श्रीमत की। मन की करते करते कहाँ पहुंचे? मैं राजस्थान में एक दिन अपना माउंट आबू में, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था। तो राजस्थान की कुछ माताएं आई थी सेवा करने के लिए। तो मैं जब खड़ा था तो वहाँ कुछ माताएं आकर गए, उनको भी फोन करना था। जैसा उस माता जी का फोन लगा, घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी, क्योंकि वहाँ घूंघट लेना प्रथा है। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी ये ऐसे घूंघट के अंदर फोन रख करके बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। मैंने कहा इतना दूर से देखा तो नहीं। बहुत, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो उस माता जी का ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। इतना दूर से भी बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली नहीं सुनेंगे, ससुर। बाबा की कोई लोकलाज नहीं करता। अगर लोकलाज करते हैं, बाबा की करो। इसलिए नियमों का उल्लंघन नहीं करो। मुझे लगता है ज्ञान के नियम इतना है ही नहीं। भक्ति मार्ग में कितने नियम हैं। मैं लौकिक में, हमारी माता जी भक्ति करती थी। हम खेती में रहते थे। खेती में हमारा बहुत बड़ा कुआं था, जितना सेंटर का हॉल है इतना बड़ा कुआं था, क्योंकि वहाँ पानी खेती के लिए निकालते थे बैल से आगे पीछे करके। तो हमारे घर के पास ही कुआं था, तो उसी में हम क्या करते थे, नहाते थे। नया नया पानी आता था, उसमें नहाते थे। तो माता जी क्या करती थी, 2 किलोमीटर दूर मंदिर था, तो उसमें नहाएगी कुएं में, और गिले कपड़े पहन के उस कुएं वो मंदिर तक सोएगी, फिर लाइन लगाएगी डंडे से, फिर वहाँ सोएगी, फिर डंडा लाइन लगाएगी। ऐसे सोते हुए गीले कपड़े से वो मंदिर तक पहुँचना है। आपको बाबा बोलता है सेंटर तक नहा करके गीले कपड़े पहन के सोते हुए आओ, बोलता है नारियल लेके आओ। जब बहनों ने क्लास किया, उनके पांव धुलाई करो और वो पानी पियो। गुरु आई बोलता है। कितना सहज ज्ञान है। ना व्रत करो, ना उपवास करो। देखो आप कावड़िया कितना, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। नदियों में कावड़िया जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं और पानी लाते हैं, और किसके ऊपर डालते हैं? शिव जी के ऊपर। तो क्या हो गया उसे? कितनी बड़ी मेहनत है। असली कावड़िया मैं मधुवन से, ज्ञान सागर से ज्ञान की लोटी भर के लाया दिमाग में, और आपके सबके सिर पर डाल रहा हूं। आप सब पावन बन रहे हैं। ये असली कावड़िया है। ये ज्ञान की छिटे डालने से आपकी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, विकर्म खत्म हो जाएंगे। वहां शिव जी के ऊपर डालने से
मैं कभी कावड़िया वालों को आप कहा कि ला करके अपने सिर पर डालो रोज, उस शिव जी बेचारा उसने क्या किया है बुरा, उसके ऊपर क्यों डाल रहे? तो वास्तव में ज्ञान की सावन महीना चल रहा है ना, अभी सावन का भी गुरुवार है, इसलिए श्रीमत का पालन करो, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है, बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरा पक्के। आप कौन से लिस्ट में हैं? आप कच्चे की लिस्ट में है, पक्के की लिस्ट में? तो पक्का ही तो सारे नियम पालन करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, रोज अमृत वाला उठते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। अगर सारे नियम पालन करते तब आप बिके। कई बार में हम ट्रेनों में बसों में जाते बाहर, तो कई भाई बहन मिलते हैं, कहते अच्छा आप ओम शांति वाले? मैंने कहा हाँ ओम शांति वाले, हम भी शिव बाबा को मानते हैं, हम ओम शांति को मानते हैं। हमने कहा ब्रह्मा कुमारी में आते हैं? आते तो नहीं। मुरली सुनते हैं? मुरली क्या होते हैं? तो काय का मानते हैं? भगवान को मानना अर्थात भगवान के कहने प्रमाण चलना, उसको कहेंगे भगवान को मानना। बाबा को मानना मतलब बाबा की रोज मुरली सुनना, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना। बाबा को वो बच्चे प्यारे हैं जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है, आपको संपूर्ण बनना है तो श्रीमत का पालन करो, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करो। स्थिति बिगड़ती है श्रीमत का उल्लंघन करने से। सीता कमजोर क्यों बनी? रावण आया, वेश बदल करके आया, तो सीता को लगता है ये कोई साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे बाहर जाकर के तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। वो कौन सोच रहे हैं? और जबकि लक्ष्मण ने क्या बोला था? भाभी इस लाइन से बाहर नहीं जाना, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन लक्ष्मण का कहना नहीं माना, श्रीमत में मनमत मिक्स किया, बाहर आई रावण उठा करके। इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं तो क्या श्रीमत में कैसे मन में मिलाते हैं? अरे हम तो 10 साल के बाद इनके घर में आए हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, हमारे से बात नहीं करेंगे श्रीमत में। और हम तो गृहस्थी में रहते हैं, अभी अभी हम तो नए हैं, चलता है, कोई बात नहीं, खा लिया, वो तो राजी हो गया। लेकिन भगवान तो श्रीमत का उल्लंघन किया, नाराज हो गया। तो भगवान को राजी करो, लोगों को राजी करेंगे नीचे उतर आएंगे। इसलिए श्रीमत में ताकत है, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, श्रीमत प्रमाण चलो। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन का। कोई कोई बहन भाई को भी थप्पड़ मारते, क्यों? बाप का कहना नहीं माना। इसी तरह माया बहन भी थप्पड़ तब मारते हैं जब बाबा का कहना नहीं मानते। तो इसलिए जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली है, वो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है। इसलिए श्रीमत का पालन करो। यथार्थ श्रीमत का पालन करो। कितने कदम बताए? पहला बताया आत्माभिमानी स्थिति, संपूर्ण बनने का। दूसरा परचिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना, कितनी बातें बताए। तीसरा श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है स्थिति हमारी क्यों बिगड़ते हैं? हम योग विधि से नहीं करते।
विधि पूर्वक योग न करने से स्थिति बिगड़ती है। योग को विधि पूर्वक करो। तो योग की विधि क्या है? कई माता योग लगाने के लिए आते हैं, सेंटर पर आते हैं। मैं रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला है, सब्जी लेके जा रहे हैं। फिर सोचेगा वाह बैंगन इतना अच्छा है, चलो आज शाम को बैंगन की सब्जी बनाते हैं दोपहर को। पहले सोचेगा जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊं? उसको क्या याद आ रहा है? झोला थैला। फिर कह ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने गैस को कम किया या बंद किया, कम किया बंद किया, चलो कोई बुझाई देगा। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चने बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो, कुछ चने के बजाय कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, लाल लाइट की सफ़ेद लाइट होगी, वो कटक पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। ये माताओं की बातें सुनाई। भाई लोग कोई दुकान का काम करता है, सुर करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे कल जो उधार लेके गया था, मैंने उसको डायरी में नोट किया या नहीं किया, नहीं किया, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे कुछ होलसेल सामान जार सुगड़ा से मंगाना था, वो दुकान वालों को तो फ़ोन करना था, हम आएंगे करके, तो बाद में चलो योग क्या बात करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। बैठे योग में, लेकिन क्या याद आ रहा है? अगर ऐसा योग लगेंगे तो कैसे अशरीरी बनेंगे, कैसे विधेय बनेंगे? अगर अशरीरी बनना है, विधेय बनना है, सवेरे सवेरे 3 चीजें करो, आपका योग अच्छा लगेगा। अमृतवाला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले योग करो, रोज की मुरली सुनो। अमृतवाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला योग कौन कौन करता है? ऐसा मरा हुआ हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वाला उठते हैं, आपका कोई सवेरे सवेरे आपको पता भी नहीं था, आप योग करते समय बैठे थे, आपका किसी ने वीडियो बनाया और उसी वीडियो का आपको ही दिखाए 10 बजे सवेरे का आपका योग का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो कैसी आत्मिक स्थिति बनेगी? इसलिए योग कैसे करो? जागृत होकर के बैठो। अगर समझो आप अपने कभी घर में कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, कोई बड़े से मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, अंदर कुंडी बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसे लगेगा ये कैसे लोग हैं? इनको हमने बुलाया, हमको इन्होंने बुलाया, दरवाजे बंद किया, चला जाएगा। 10 काम छोड़ के आया, फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, नहीं दोबारा आ जाओ। फिर वापस आया, फिर कुंडी लगाई, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा आज से कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह हम अमृतवाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, बाबा हमें मेहमान है ना हमारा, बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। बाबा को तो ऊपर से बुलाया और दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बरले जुर भगत, तो हम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया और उसके चेहरे का तरफ देख रहे हैं, वो कहेगा फोन क्यों किया था?
बिना बात करके उनका चेहरा देखो तो कैसा लगेगा। इसी तरह हम अमृत लोग उठते हैं, उठ करके बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। बाबा से बातें करो, बाबा की प्राप्तियों को याद करो, केवल फोटो देख करके झूमो नहीं। फिर कई क्या करेंगे, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, कब तक इनको देखना है, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है, ये बार बार घड़ी के तो क्यों देख रहे हैं। इसी तरह हम अमृत वाला करते करते बीच में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा 10 मिनट, वंडरफुल है। इसीलिए योग लगन में मगन होकर के करो, बुद्धि को परम धाम में लेके जाओ, और जितना योग अच्छा करेंगे अवस्था अच्छी बन जाएगी। जो विधि पूर्वक योग लगाता है वही संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है, कर्मातीत बनता है, उसकी अवस्था शक्तिशाली बनती है। इसलिए विधि से योग लगाना। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो विधि से योग लगाओ। अमृत वेला चक कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति से अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। कोई तारांगन के पार ऊपर जाकर के झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी गिरने से। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते उठती तो हूं लेकिन ऊपर परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए ऊपर जाने का डर लगता है, इसलिए ऊपर नहीं जाते, यहीं बैठते हैं। हमने कहा ऊपर जाएंगे कोई थोड़ी कोई भूत पकड़ेगा। एक कुमार क्या बोलता है, भाई साहब मेरे अमृत वाला उठता ही नहीं, मेरी नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो 4-5। कहता 5-6 अलार्म लगाता हो लेकिन अलार्म सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग लगाना। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग लगाना। क्लास यहाँ कितने बजे होती है? 7 बजे। योग कितना बजे से चलता है? 6:30 से। लेकिन पहुंचते कितने हैं? एक 6:45 6:30 बजे आएगा, दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा 7 में 5 मिनट पहले आएगा। लाल लाइट सफेद होने से पहले भागेंगे सारे। बिना योग करके मुरली सुना, वो मुरली आपके कोई काम के नहीं। आप ध्यान बोते हैं ना, अभी रूप बोने का समय चल रहा है ना। क्यों मई महीने में क्यों नहीं बोया? बताओ। सूखी खेती थी, गर्मी थी, उस समय क्यों नहीं बोया? अभी क्यों बोया? क्योंकि अभी बरसात हो गई। बरसात होने के बाद हल चलाएंगे, मेहनत करेंगे, बाद में बोएंगे। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले हमें हल चलाना जरूरी है। योग में बैठो, योग करके मुरली सुनो। बिना योग करके मुरली सुनने से मुरली शाम तक भूल जाएगी। इसलिए आज से कल क्या करेंगे, सभी को रोज क्लास के पहले 6:30 से पहले पहुंचना है। कई कहते दूर है, परमधाम से ज्यादा दूर है। बाबा कोई सतयुग में नहीं बोलेगा सवेरे मुरली सुनने के लिए आओ, अमृत वेला उठो। केवल 10-12 साल अभी रह गया, मेहनत करो खूब। तो कल से कितना बजे आएंगे? क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनता है योग से। योग से आत्माभिमानी स्थिति बनती है। तो सभी को क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है। और तीसरा, मुरली का सुनने सेंटर पर। आज कईयों को क्या माया लगे, ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे। जो ऑनलाइन से फेसबुक व्हाट्सएप में मुरली सुनता है
उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल लोग मंदिर में नहीं जाते, क्या करते, मोबाइल में मंदिर निकालेंगे और तिलक लगाएंगे, उसको मूर्ति को यहीं से तिलक लगाए, पानी छिड़का देंगे, भोग भी यहाँ से लगा देंगे मोबाइल में। आजकल लोगों की ये भावना हो गई। अगर आप यहाँ से मोबाइल ऑनलाइन से सुनेंगे, आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ऑनलाइन से पूजा वालों को लड्डू मिलता है क्या? केवल लड्डू दिखाते हैं। इसीलिए रोज ये 3 चीजें करना, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, मुरली सुनना। हाँ, वो अच्छी बात है। और ये तो इसको कहेंगे स्कॉलरशिप लेने वाला स्टूडेंट। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद जो भी टाइम मिलता है ट्यूशन लगाते हैं, वो ट्यूशन लगाए अपने। लेकिन याद रखना, मोबाइल को भी, आजकल मोबाइल में भी माया घुसी है। मेरे में बाबा आ गया, तेरे में बाबा आ गया, कई ग्रुप बने हुए हैं। इसलिए मधुवन में जो क्लास चलती है वही सुनो, या अपने जोन में जो चलते हैं उसको ही सुनो। तो ये जो 3 चीजें करता है, अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली रहती है। कितने कदम हो गए? 4। लास्ट में एक 5वां कदम सुना करके पूरा करते हैं। अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, कर्मेंद्रिय जीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना कर्मेंद्रिय जीत उतना स्वराज्य अधिकारी उतना। आज हम ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। आज बाबा ने वो धारणा में बताया ना, रोज अपनी चेकिंग करो, चार्ट रखो। क्या चार्ट रखो? कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा देती है। जिसकी कर्मेंद्रिया धोखा देती है वो कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि माया ते कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा मायाजित बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो क्या करो, एक एक इंद्रियों को सजा दो, शिक्षा दो। आंखों ने गलत देखा, सजा दो। कौन सी? कोई चाकू लेकर के निकाल करके फेंको नहीं आंखों को। बाबा ने सूरदास का एग्जाम्पल दिया आज। हाँ, नहीं समझो, मुख ने पर चिंतन किया, उसको सजा कौन सी? तो फटकारा नहीं लगा, दूसरे दिन मौन रखो, बोलना ही नहीं। कान ने पर चिंतन सुना, सजा दो, कौन सी? मुरली दोबारा सुनो। आंखों ने मोबाइल में गलत चीजें देखा, सजा दो, कौन सी? बाबा को 1 घंटा देखने में लगा दो। ये अपनी इंद्रियों को वश करो, और जो इंद्रियों को वश करता उसे भूले नहीं होगी। हाँ, बहुत अच्छा। देखो माता जी कितना चाहो अपना पुरुषार्थ बता रहे, गुप्त पुरुषार्थ। ताली बजाओ माता जी। देखो से उनका शरीर भी कमजोर है तो भी सीढ़ी ऊपर चढ़ती है। कौन सी? मन से सीढ़ी ऊपर चढ़ती है। सतयुग में कैसे गए थे, त्रेता में कैसे आए, द्वापर में कैसे आए, फिर कलयुग कैसा आया, फिर ऊपर सतयुग में कैसे गए। वो सीढ़ी चढ़ना ऊपरना, अपने आप को बिजी रखना है। बहुत अच्छा। तो इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। कोई भी कर्मेंद्र से भूले, जिसके कर्मेंद्र से भूले होती हैं उसकी स्थिति बिगड़ती।
क्योंकि राजा ही लेना है, राजा ही लेना है तो इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसका इंद्रियों पर शासन है वही भविष्य का राजा बनता है। ब्रह्मा बाबा ने और कुछ नहीं किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों पर शासन किया। तो इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही संपूर्ण बनता है, संपूर्ण बनता है। जिसका इंद्रियों पर शासन है, सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। क्यों? इंद्रियों पर शासन है। इंद्रियों पर शासन करने से हमारे अंदर सहन शक्ति आती, इससे हमारी स्थिति पावरफुल होगी। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है, इसको शासन प्रमाण रखो। और जो स्वराज्य अधिकारी है उसकी स्थिति पावरफुल है। अगर ये 5-6 कदम आप पक्के करेंगे तो आपकी अवस्था शक्तिशाली पावरफुल बन जाएगी। ठीक है? ओम शांति। तो पहला कौन सा बताया? आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। इसके लिए मैंने गाड़ी को गैरेज में लगाना, कैसे ये करना, सारी बातें बताई। दूसरा कौन सा बताया? पर चिंतन नहीं करना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना। तीसरा श्रीमत का पालन करना, और वो भी यथार्थ श्रीमत। चौथा कौन सा बताया? योग विधि पूर्वक करना। ऐसे नहीं कि हम बैठे योग में बैंगन याद जाए, सब्जी याद आए, खेती में जाना है वो याद आए। अगर मन बुद्धि बाहर आए तो वो योग कोई काम का नहीं। और कल से कितना बजे आना है क्लास में? 6:30 बजे। इतना परिवर्तन करना। अमृत वाला चित्र करना है, क्लास के पहले योग करना है, मुरली रोज यहाँ सेंटर पर आकर सुनना है। ये 3 धारणा। और लास्ट की कौन सी बताई? कर्मेंद्र जीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। अगर ये 5 धारणा करेंगे, 5 कदम अपनाएंगे, आप कर्मातीत संपूर्ण बन सकते, संपूर्ण बन सकते। यही बातें मुरली में रोज बाबा कहते हैं। ठीक है? ओम शांति।